हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नरेशन। चाहे आपका HSSC एग्जाम हो, चाहे आप 10th में हैं, चाहे आप +2 में हैं, हर फील्ड में ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो नरेशन है ये क्या होता है। नरेशन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड नरेट, यानी कि जो ये वर्ड है नरेशन ये कहाँ से लिया गया है, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है नरेट शब्द से। कहाँ से? नरेट से। और विच मीन्स, जिसका मतलब है क्या, नरेट का मतलब क्या होता है, टू से कहना और टू डिस्क्राइब वर्णन करना। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज के बारे में जो कुछ भी कहा गया है उसको हम नरेशन में नोट करते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, द टीचर सेड टू द बॉयज। आगे मैं जो कुछ भी कहूंगा उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फील करते हैं। आप मेरी बात को कहेंगे, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, डायरेक्ट वे से बोल रहा हूं। आप मेरी बात को एक्सप्रेस करेंगे तो इनडायरेक्ट वे से एक्सप्रेस करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नरेशन है वो दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन जो हो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है डायरेक्ट नरेशन। देखिए, नरेशन को स्पीच भी कहते हैं। नरेशन का दूसरा नाम क्या है? स्पीच। क्या नाम है? नरेशन को हम स्पीच भी कहते हैं। तो हमारी जो नरेशन है वो दो तरह की होती है, टू टाइप की होती है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन यानी कि डायरेक्ट स्पीच। सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, और ये क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट स्पीच। यानी कि जो हमारा नरेशन है वो दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट बोला जाता है। जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो डायरेक्ट वे से बोल रहा हूं। अगर मेरी ही बात को कोई एक्सप्रेस करेगा तो क्या होगा, इनडायरेक्ट वे होगा कहने का। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच जो है वो दो तरह की होती है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड होता है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, आफ्टर दैट अब आप देखिए रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब होता है हु सेड एंड टू हुम। किसने कहा, किससे कहा। किसने कहा? मैंने कहा। किससे कहा? आपसे कहा। इसका मतलब आई सेड टू यू, यानी कि सब्जेक्ट ने कहा। किससे कहा? ऑब्जेक्ट से कहा। उसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसके जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसके 3 सब पार्ट होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के 3 सब पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट्स, सेकंड होता है रिपोर्टिंग वर्ब, थर्ड होता है ऑब्जेक्ट्स। ओके, रिपोर्टिंग स्पीच के 3 सब पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। व्हाट इज सेड बाय सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से क्या कहा, उसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और किसी की कही गई बात को हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या करते हैं? क्लोज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में बंद करेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होती है। ये है, देखिए इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। क्या है? इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो अभी आपने देखा जो डायरेक्ट स्पीच है उसके 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के 3 सब पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। और रिपोर्टेड स्पीच जो कुछ भी सब्जेक्ट के द्वारा कहा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया आपको अच्छे से समझाने के लिए। हमने लिखा He said to me, you are working hard these days. Okay? यहां पर आप देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ही है, जो ये ही क्या है, आप कहेंगे कि सर ही सब्जेक्ट। ओके, ठीक है। आफ्टर दैट सेड टू, ये क्या है आपका? ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, मी क्या है? मी ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। 3 पार्ट है, सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। आफ्टर दैट आप यूज करेंगे कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास को स्टार्ट करेंगे। और इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो लिखा हुआ उसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अब जो आपके रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच वो 5 प्रकार के सेंटेंस में हो सकती है, क्योंकि जो सेंटेंस है, सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंस 5 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं?
असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड फिफ्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखिए जब सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता ही होगा कि जो सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू साइंस 5 टाइप के होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। अब अगर सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच ये 5 प्रकार के सेंटेंस में हो सकती है, तभी तो ये टॉपिक जो है वो काफी लंबा चलेगा, क्योंकि आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो यहां पर असर्टिव हो सकती है, असर्टिव को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इंटेरोगेटिव भी हो सकती है, इंपेरेटिव भी हो सकती है, एक्सक्लेमेटरी भी हो सकती है और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हो सकती है। अब यहां पर देखिए, यू आर वर्किंग हार्ड दीज डेज, लास्ट में फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। अब क्या है, आपकी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में है, तो अगर आप इस सेंटेंस को पूरा चेंज कर देंगे, करना सीख जाएंगे, तो आपको नरेशन जो है वो आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो नरेशन जो है वो कंप्लीट डिपेंड करता है रूल्स के ऊपर। तो अब हम यहां आ जाते हैं, हमारा मेन पर्पज है इस सेंटेंस को सोल्व करना। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, चुटकियों में। यहां देखिए, ही सब्जेक्ट है, ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। आफ्टर दैट सेड टू, सेड टू है जो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ओके। तो सबसे पहले जो आपका काम है वो है इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, चाहे आपकी रिपोर्टेड स्पीच किसी भी सेंटेंस में हो, असर्टिव हो, इंटेरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, कुछ भी हो, सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। इफ सेंटेंस इज एफर्मेटिव और नेगेटिव, एफर्मेटिव हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस में हो, इट मीन्स आप इसको कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस हो, क्या हो, असर्टिव सेंटेंस हो। अगर आपका सेंटेंस असर्टिव है, इट मीन्स एफर्मेटिव में है या नेगेटिव में है, तो आप सबसे पहले किसको बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। जैसे यहां पर हमारा जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अब आप जानना चाहेंगे कि सर रिपोर्टिंग वर्ब क्या क्या हो सकता है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब से है तो से को आप से ही रखेंगे, यानी कि से को से में चेंज करेंगे, ठीक है। अगर से टू है तो से टू को टेल में चेंज करेंगे, सेज को सेज रखेंगे, सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे, सेड को सेड रखेंगे, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, विल से को विल से में चेंज करेंगे, विल से टू को विल टेल में चेंज करेंगे। ओके, रिपीट करते हैं, से को से में, से टू टेल में, सेज सेज में, सेज टू को टेल्स में, सेड को सेड में, सेड टू को टोल्ड में, विल से को विल से में, विल से टू को विल टेल में। इस प्रकार से आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हो सकती है। अब आपको मैं अगर पूछूं यहां पर बताइए सेड टू की जगह पे क्या आएगा, आप कहेंगे कि सर यहां पर आएगा टोल्ड। क्या लिखा फिर आपने यहां पर, ही टोल्ड मी। ओके, अब यहां पर आ जाती है बात कि इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे। तो इन्वर्टेड कोमास को हटाना है और जो कंजक्शन है क्या लगेगा, वो दैट लगेगा, यानी कि इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करेंगे और कंजक्शन लग जाएगा यहां पर दैट्स। आपने देखा, आज हमने सीखा कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार से बदलेंगे और इन्वर्टेड कोमास को हटा के क्या लगाया जाएगा, दैट लगाया जाएगा, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, कि जो आपका सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, कितने टाइप का होता है, और अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में हो तो उसको किस प्रकार से चेंज किया जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल के ऊपर। कल फिर मिलते हैं।